हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का लेक्चर 18 का वीडियो होने वाला है। और आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 30 के आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, सॉल्व द इक्वेशन ये वाली मैट्रिक्स x इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स वेयर x इज ए 2/2 मैट्रिक्स। तो x का ऑर्डर यहाँ पे 2/2 का है और हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल X की वैल्यू निकालनी है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। हमें गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है पहली मैट्रिक्स है 5 4 1 1, फिर हमें कैपिटल X मैट्रिक्स दे रखी है और उसके बाद हमें दे रखा है 1 1 -2 3। इस प्रकार से हमें यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे X मैट्रिक्स को हम कुछ मान लेंगे। तो लेट इस प्रकार से ले लेते हैं, लेट X इज इक्वल्स टू यहाँ पे ABXY। इस प्रकार से हम यहाँ पे X मैट्रिक्स को मान लेते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे ये गिवन मैट्रिक्स जो है वो किस प्रकार की हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा X मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से लिख देंगे ABXY और इसके बाद इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 1 -2 3। तो इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5A + 4X। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5A + 4X, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये हो जाएगा 5B + 4Y, 5B + 4Y। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A + X। तो यहाँ पे हो जाएगा A + X और लास्ट में यहाँ पे होगा B + Y। तो यहाँ पे हो जाएगा B + Y। तो यहाँ पे चलिए राइट हैंड साइड के साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी कुछ इक्वेशंस बनेगी। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो चलिए मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5A + 4X = 1। तो यहाँ पे 5A + 4X = 1 है और यहाँ पे A + X = 1 है। तो A + X = कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इक्वेशन 1 ये है आपकी इक्वेशन 2। तो पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोनों इक्वेशन भी लिख देते हैं, ये वाली और ये वाली भी। तो यहाँ पे 5B + 4Y, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5B + 4Y = यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा है -2। तो यहाँ पे हमने -2 लिख दिया और यहाँ पे होगा B + Y। तो यहाँ पे लिख देते हैं B + Y = यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा B + Y = 3। तो इस प्रकार से हमारे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हो जाएगा। चलिए सॉल्विंग 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4A + 4X = कितना, 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5A + 4X = कितना, 1। प्लस माइनस माइनस और प्लस का माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का A = कितना आएगा, 4 - 1 3। तो A = कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा आ गया है, A की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें X की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो हम यूजिंग इन 2 कर देते हैं, इक्वेशन 2 में यूज़ करेंगे। यूजिंग इन इक्वेशन 2, A की वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालने पर ये हो जाएगा -3 + X = 1 और X = 1 + 3 यानी कि 4 आ गया। तो X = कितना आ गया, 4। तो X की वैल्यू हमारी 4 आ गई। A और X की वैल्यू हमारी मिल चुकी है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4, सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 5B + 4Y = कितना, -2 और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4B + 4Y = कितना, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 3 12। तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस का माइनस माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। B = कितना, B = यहाँ पे हो जाएगा -2 - 12 यानी कि -14। तो B की वैल्यू हमारी -14 आ गई। अब चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में यूज़ कर लेते हैं। यूजिंग इन 4, फोर्थ इक्वेशन में हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे -14 + Y = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और Y = यहाँ पे हो जाएगा 14 + 3 जो कि यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो हमें सबकी वैल्यू ऑलमोस्ट मिल चुकी है। अब ये सब जो वैल्यू मिली है इसको हम कहाँ डालेंगे, X की वैल्यू में डालेंगे। इसको हम इक्वेशन A मान लेते हैं। यूजिंग इन इक्वेशन A, तो यहाँ से X = हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, पहले A और B है तो A और B यानी -3 - 14 और उसके बाद है XY।
तो x है हमारा 4 और y है हमारा 17। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू निकालनी थी हमें x की वैल्यू मिल गई। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 30 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें x को फाइंड करना है, जहाँ पे हमें ये वाली मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है। तो चलिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। तो गिवन हमें यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ है 2153, फिर है x, फिर है 5332 और इक्वल टू यहाँ पे है 1001। इस प्रकार से हमें ये दे रखा है। तो यहाँ पे ले लेंगे लेट a इक्वल टू ए मैट्रिक्स हम इसको मान लेते हैं 2153, बी मैट्रिक्स हम इसको मान लेते हैं 5332 और ये तो आपका i है ही, तो इसको आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। तो गिवन इक्वेशन यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। तो यूजिंग इन 1, इसको 1 में यूज़ करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये होगा a x b इक्वल टू आई। तो इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ पे a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइंग और b इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाइंग करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा a इनवर्स a, प्री मल्टीप्लाइंग किया है a x और b इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू a से प्री मल्टीप्लाइंग यानी कि प्री मल्टीप्लाइंग बाय a i से पहले और पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय b इनवर्स। तो ये आ जाएगा। चलिए इसको हम i लिख देते हैं, i x i इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या होगा, a इनवर्स को i से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा a इनवर्स b इनवर्स। तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना आएगा, a इनवर्स b इनवर्स। तो चलिए अब हम पहले पार्ट में a के लिए सॉल्व कर लेते हैं फॉर a। तो a के लिए सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि हमें a इनवर्स भी चाहिए b इनवर्स भी चाहिए, तो इसका डिटरमिनेंट और इसका एडजॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। तो a के लिए देखिए क्या करेंगे, फॉर a डिटरमिनेंट a इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 5 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 माइनस 5 यानी कि 1 आ गया, इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे a इज़ नॉन सिंगुलर, a क्या है, नॉन सिंगुलर है, एंड इट इज़ इन्वर्टिबल, ये क्या है, इन्वर्टिबल है, a इज़ नॉन सिंगुलर एंड इट इज़ इन्वर्टिबल। तो यहाँ पे ये इन्वर्टिबल हो गया है। माइनस निकालते हैं जल्दी से, तो माइनस निकालेंगे m11। चलिए डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकालते हैं। मैं आपको डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना बता देता हूँ। डायरेक्ट हम कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो देखिए आपको करना क्या है, वही उल्टा साइड जाना है जैसे आप जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि a के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और यहाँ पे हम फिर 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने हल्का हल्का स्पेस छोड़ा है, ये मैंने माइनस के साइन के लिए छोड़ा है। तो आपको पता है साइन चेंज कहाँ होते हैं, एक तो साइन चेंज यहाँ होता है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, और एक साइन चेंज यहाँ होता है और यहाँ पे भी आपका माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये आपके कोफैक्टर निकल चुके हैं। डायरेक्ट आप कोफैक्टर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, और आपको भी ऐसे ही आपको 3/3 में भी करना है। आप क्या कीजिए, पहले ही C11 से लेकर C33 तक पूरा लिख दीजिए, माइनस निकालिए और थोड़ा थोड़ा स्पेस यहाँ जरूर छोड़ दीजिएगा। जैसे इक्वल टू के सामने हल्का सा स्पेस छोड़ दिया आपने, हल्का सा स्पेस छोड़ा, माइनस निकाल के रख दीजिए और फिर सेम डिफरेंट करके वहाँ पे साइन चेंज उसी टाइम चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है माइनस और कोफैक्टर में हम साइन चेंज का ही फर्क करते हैं। तो माइनस पहले से निकाल के रख दीजिए, मतलब नंबरों को पहले से लिख के रख दीजिए और उसके आगे हम प्लस माइनस लगा दीजिए, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जहाँ पे आपको लग रहा है कि साइन चेंज होगा। जैसे आपका C12 में साइन चेंज होता है और उसके बाद आपका C21 में साइन चेंज होता है शायद से, और C23 में साइन चेंज होता है और C32 में साइन चेंज होता है। इन्हीं 4 में हमारे साइन चेंज होते हैं। तो इन 4 में आप साइन चेंज कर दीजिए, बाकी सबको वैसे ही रहने दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ से हम a के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो एडजॉइंट a निकालेंगे। अब हम एडजॉइंट a, तो एडजॉइंट a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इस पूरे का ट्रांसपोज करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का 5 माइनस 1 2, ये आ जाएगा, और होल का कितना ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट a इक्वल टू यहाँ पे है 3 माइनस 5 माइनस 1 2। तो इस प्रकार से ये है हमारा 3 माइनस 5 माइनस 1 2। तो एडजॉइंट a निकल चुका है। देयरफॉर a इनवर्स देखिए यहाँ पे क्या आएगा, a इनवर्स इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा
डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे 1 है, डिटर्मिनेंट ए हमारा यहाँ पे 1 है, ये मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 1, तो यही मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा ए इनवर्स। 3 - 1 माइनस का 5 2, ये आ जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट में बी इनवर्स को निकालते हैं फॉर बी के लिए डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू चलिए देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 10 - 9, तो 10 - 9 इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यही वाली लाइन रिपीट लिख दीजिएगा, ये मैं अभी दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। बी इज़ नॉन सिंगुलर एंड इट इज़ इन्वर्टिबल, ये आप लिख दीजिएगा। चलिए C11 C12 जल्दी से लिख देते हैं, C21 और C22 इस प्रकार से। चलिए यहाँ पे हम इक्वल टू लगा के फटाफट से लिख देते हैं। तो बी के लिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ये फिर यहाँ 3 2 3 3 5, यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे माइनस माइनस। तो चलिए एडजॉइंट बी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का 3 माइनस का 3 5 होल का ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम 2 माइनस का, यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं और यहाँ पे सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इनवर्स इक्वल टू, तो बी इनवर्स देखिए अब क्या आएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 1 आई है हमारी और ये हमारा एडजॉइंट बी है, तो बी इनवर्स की वैल्यू भी ये डिवाइडेड बाय 1 यही आ जाएगा। तो बी इनवर्स भी हमारा निकल चुका है। 2 - 3 माइनस का 3 5, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हमारा बी इनवर्स निकल चुका है। और अब हम इसको इक्वेशन नंबर इसमें यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं इसको। तो x इज इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे कितना होगा, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स। तो ए इनवर्स ये है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए इनवर्स की वैल्यू 3 माइनस का 1 माइनस का 5 और यहाँ पे 2, और बी इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है, यहाँ पे है 2 - 3 5, इस प्रकार से यहाँ पे ये है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से, x की वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 + 3 9, फिर यहाँ पे आएगा -9 और -5 माइनस का 14, फिर यहाँ पे हो जाएगा -10 माइनस का 6 -10 माइनस का 6 माइनस का 16, फिर यहाँ पे होगा 15 + 10, तो 15 + 10 25, तो 15 + 10 आपका 25 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।